तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो मीरा ने स्टार्ट कर दी है अपनी साजिश और इस साजिश में फंसते हुए नजर आ रहे हैं यशवर्धन, और यशवर्धन के साथ साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं आर्यवर्धन, क्योंकि जिस तरीके से मीरा ने जो ट्रैप रचा था, मीरा ने जो जाल बिछाया, उसमें सही बिल्कुल फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों। तो क्या होगा आगे जाकर, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में जो आपको दिखाया गया है, जैसा हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अब मीरा जो है अगला स्टेप अपना चलते हुए नजर आएगी, अगला कदम उठाते हुए नजर आएगी। वो अगला कदम होगा आर्यवर्धन के और नजदीक आने का, वर्धन परिवार में एक तरह से मालिकाना पोस्ट जो उसे नजर आ रहा है उस पर एक तरह से काबिज होने का। उसी के तहत मीरा ने रच दी है एक साजिश, वो साजिश रची है यशवर्धन पे एक तरह से गलत आरोप लगाने का कि यशवर्धन जो है मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, या फिर मेरी इज्जत लूटने का जो सो कॉल्ड जो बहाना होता है वो एक तरह से लगाते हुए नजर आएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तुमसे तुम तक सीरियल की जो स्टोरी है आखिरकार जा किधर रही है। हालांकि आप लोग भी डे वन से देख रहे हो, मैं भी डे वन से देख रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अचानक से ट्रैक से हटती हुई आप लोग को नहीं लग रही है? कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। जो अनु और आर्यवर्धन की नज़दीकी और अनु और आर्यवर्धन का क्यूट मोमेंट हमेशा फेमस हुआ करता था, अचानक से मेकर्स ऐसा लग रहा है कि मीरा को ज़्यादा स्क्रीन टाइम, मीरा के लिए ज़्यादा स्टोरी पे स्टोरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए एक नई स्टोरी, हालांकि इस स्टोरी के बारे में हम सबको पता था कि ये स्टोरी जो है आने वाली है, मीरा किस तरीके से यशवर्धन पे अपनी साजिश का शिकार यशवर्धन को बनाने वाली है ये पता था हमें, लेकिन इतनी जल्दी एक तरह से इस तरीके का आरोप लगाया जाएगा इसका आइडिया नहीं था। तो फाइनली जो है मीरा जो है एक तरह से ऑफिस में एंटर करेगी, उसी ऑफिस में जानबूझकर अपने साड़ी का पल्लू जो है वो डेस्क से एक तरह से चिपकाते हुए दिखेगी, और ठीक उसी टाइम जो है यशवर्धन जब देखेगा कि मीरा का पल्लू इस तरीके से है तो वो उस पल्लू को उठाकर मीरा को देने वाला होता है। ऐसे में मीरा को चिल्लाना कि मेरे साथ ये गलत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज़ करने की, तुम समझते क्या हो, ये सारा चीज़ स्टार्ट होगा। और उसी के बीच में जो है आर्यवर्धन की एंट्री होगी और आर्यवर्धन का एक तरह से इम्पल्सिव एक तरह से रिएक्शन होगा, जिसपे थप्पड़ लगाता हुआ दिखेगा आर्यवर्धन किसे, अपने ही भाई मतलब यशवर्धन को, वो यशवर्धन जिसपे वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया करता था। इसके साथ साथ जिंदे भी वहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि आर्यवर्धन इम्पल्सिव होकर गुस्से में आकर थप्पड़ तो लगा देगा, लेकिन जिंदे को जो है वो समझ में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि ये मीरा जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी नहीं है, मीरा एक टेढ़ी खीर है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिंदे को सब पता है कि मीरा का जो एक तरह से इंट्रैक्शन है या फिर अट्रैक्शन है वो किसके प्रति है, वो आर्यवर्धन के प्रति है, और आर्यवर्धन के प्रति मीरा कुछ भी कर सकती है जिसका सबूत जिंदे ने इससे पहले देखा हुआ है। ऐसे में ये बात वर्धन परिवार में भी जाएगी, वर्धन परिवार में भी यशवर्धन को काफ़ी नीचा गिरा कर एक तरह से जज किया जाएगा। वहीं पर अनु जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, गायत्री भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन अनु के पास ऐसा पावर है कि वो इस बात को एटलीस्ट सबके सामने बोलती हुई नजर आएगी।